and played Old Coal, and have ensured this year that various strategic passes were kept open. For July 110 days, 6 strategic marvels across India. प्रदेश की विकास की जीवन रेखा आज इस नॉर्थ ईस्ट रीजन में प्रोजेक्ट अरुणान के द्वारा बनाई गई है। ये कठिन रास्तों को काटकर इतनी अच्छी सड़कों का निर्माण बीआरओ ने किया है। ये कहने अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करता है। बीआरओ कन्वॉय सिविल गाड़ी। धन्यवाद। आज इस नॉर्थ ईस्ट रीजन में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निर्मित सड़कों का लोकार्पण करते हुए यानी उसे राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे बेहद खुशी का एहसास हो रहा है। मैं कह सकता हूं कि विकास न होने के कारण जो मूलभूत आवश्यकताएं जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लोगों की थी, वह मूलभूत आवश्यकताएं भी कठिनाई से पूरी होती थी या पूरी नहीं हो पाती थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सचमुच नॉर्थ ईस्ट रीजन का जिस तरीके से विकास हुआ है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है, और इसका एहसास हमारे नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले सभी बहनों भाइयों को भी अच्छी तरह है। इस नॉर्थ ईस्ट का स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्व है, रणनीतिक सामरिक दृष्टि से भी इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। हम इस सच्चाई को भी अच्छी तरह जानते हैं और अद्भुत इसकी विविधता है, और मैं कह सकता हूं कि एक यूनिक ज्योग्राफी है इसकी। एक अपने में बेजोड़ इसका भूगोल है। एक तरफ बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, एक तरफ भूटान से जुड़ा हुआ है, म्यांमार से जुड़ा हुआ है और नेपाल से जुड़ा हुआ है। मानिए एक 5 देशों से सीधे ये जुड़ा हुआ ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है। इसीलिए मैंने कहा कि इस नॉर्थ ईस्ट की एक यूनिक ज्योग्राफी है। लेकिन यह जो हम विकास कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन का, मैं समझता हूं कि यह बहुत सारी समस्याओं का समाधान जो इस नॉर्थ ईस्ट रीजन की करने में हमको कामयाबी हासिल होगी। लेकिन जो सड़कों का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की अद्भुत क्षमता की तहे दिल से मैं प्रशंसा करता हूं। मैं सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रह चुका हूं और उस समय भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो लोगों का परसेप्शन था उसकी भी जानकारी मुझे है, वो ठीक नहीं था। लेकिन सारे देश भर में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जिस प्रकार का हाई परसेप्शन बना हुआ है, सचमुच उससे मैं स्वयं को भी रक्षा मंत्री होने के नाते अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं। और जिस प्रकार की सड़कों का निर्माण, जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, वह सचमुच बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की यह अद्भुत क्षमता को यह दर्शाता है और जहां बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की अद्भुत क्षमता को दर्शाता है, वहीं पर भारत की आत्मनिर्भरता की क्षमता को भी यह दर्शाता है। और ये जो प्रोजेक्ट्स बने हैं इसमें जैसा मैंने कहा विकास तो होगा ही, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से इन सड़कों का एक बहुत बड़ा महत्व है। भारत का जहां तक प्रश्न है इस पर कहीं दो मत नहीं है। हम तो शांति के पुजारी हैं, हम तो शांति चाहते हैं। हमने कभी
एग्रेशन भारत की तरफ से कहीं भी नहीं होने दिया है दुनिया के किसी देश के साथ, चाहे हमारे पड़ोसी हो चाहे कोई भी हो। एग्रेशन हमने कभी नहीं दिखाया, लेकिन भारत के अंदर वो कुवत है कि कोई एग्रेशन दिखाएगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देना भी जानते हैं। यह भारत की हमारी एक ताकत है। सीमाएं सड़कें जो ये बनी हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि हमारी इस क्षेत्र की जनता के अंदर भी एक विश्वास बढ़ेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा और दैनंदिन की जो आवश्यक वस्तुएं हैं, राशन है, दवा है, अन्य भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वह उन तक आसानी से पहुंच पाएगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो आज किया है वह तो किया ही है, इसके अतिरिक्त भी जो काम किया है, मैं कह सकता हूं कि राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान यह अपने में अद्भुत है। मैं तो अभी अटल टनल देखकर आया हूं, अद्भुत, जिसको कहा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है और कर रहे हैं। रोहतांग टनल और हमारे चंबा सुरंग, सेला सुरंग का निर्माण भी चल रहा है, यह भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जा रहा है। यानी विदेशों से भी आकर जब अटल टनल लोगों ने देखा तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की सराहना की गई। यदि आपदा राहत का कार्य भी यदि कहीं पर आवश्यक होता है तो वहां पर भी हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने में वो पीछे नहीं रहता है। रोड सेफ्टी की दृष्टि से, सड़कों की यातायात की में सुरक्षित व्यक्ति रहे, इस दृष्टि से भी जागरूकता पैदा करने में भी जगह जगह साइन बोर्ड लगाकर अन्य तरह तरह की भूमिकाओं के माध्यम से यह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अपनी भूमिका का निर्वाह करता रहता है। मैं आज के अवसर पर इससे कुछ ज्यादा न कहते हुए मैं आज 12 प्रोजेक्ट जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किए हैं, आज इसे राष्ट्र को मैं समर्पित करता हूं और नेशनल इंटरेस्ट में राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो काम किया है उसकी तहे दिल भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। देखिए, ये हमारी जो है पल्ली से लेकर जो जनियाल तक का रोड है, ये लगभग 18 किलोमीटर का रोड है ये। और आपको पता है, आप सब लोकल रहने वाले हैं यहाँ के, एक बहुत बुरी हालत थी आज से 4-5 साल पहले इस रोड की। तो और हम लोग आग्रह करते थे हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के पास कि ये रोड लगभग नेशनल हाईवे के तकरीबन बराबर हो गया, क्योंकि जब से किड़िया कनाल का ब्रिज बना है तब से जो है यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो बढ़ गया बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने हमारे आग्रह को माना और बीआरओ को ये रिक्वेस्ट की कि इस रोड को अपने अंडर लीजिए। आपको पता पहले पीडब्ल्यूडी के अंडर था ये रोड, तो उसके बाद उन्होंने आग्रह किया और आज लगभग मुझे लगता है 40-45 करोड़ का ये जो रोड है ये बनकर तैयार हो गया। मैं एक चीज़ और कहूँगा कि धन्यवादी हूँ मोदी जी का और हमारे राजनाथ सिंह का जो रक्षा मंत्री हैं, और विशेषकर हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, क्योंकि उनके निजी प्रयासों से अगर वो नहीं करते तो ये चीज़ें संभव नहीं थी। और महानता देखिए, आपको पता ये रोड थोड़ी देर से फंक्शनल भी है, लेकिन उन्होंने बोला कि रोड को फंक्शनल रखो, जो पेंडिंग वर्क है वो कंप्लीट करो, लेकिन ये है कि लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि काम को कंप्लीट होने के बाद ही उसका उद्घाटन करते हैं। तो उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि आज लगभग 12 रोडों का उद्घाटन हुआ है जो तकरीबन ये बीआरओ ने की है। 10 रोडें उसमें से अरुणाचल प्रदेश की हैं। नॉर्थ ईस्ट के आपको पता है डॉक्टर साहब प्रभारी हैं और मंत्री भी हैं, और इसलिए वहाँ भी जहाँ भी डॉक्टर साहब गए हैं, मैं गर्व से ये कहता हूँ कि जहाँ भी वो गए हैं उन्होंने विकास की एक अद्भुत, क्योंकि एक बहुत ही वैज्ञानिक और सूझबूझ रखने वाले आदमी हैं। हमारे इस क्षेत्र की बात करूँ, आपके सामने नीचे जाके पंडोरी वाला ब्रिज है, उसके बाद जो है वो तरनाह वाला है, तरनाह 2 है, बोबिया ब्रिज है, बसंतर वाला ब्रिज है, हमारा किड़िया कनाल का ब्रिज है, हमारा जुथाना का ब्रिज है। ये सब संभव, मैं इतना फास्ट ले रहा हूँ इनके नाम, लेकिन ये संभव नहीं हो पाते अगर डॉक्टर साहब पर्सनली इसमें इंटरेस्ट ना लेते। तो इसलिए नेता वो होता है जो लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखे। आज एम्स मेडिकल कॉलेज, आज सुपर एक्सप्रेस वे, ये संभव नहीं हो पाता क्योंकि आबादी जम्मू कश्मीर की बहुत कम है। तो सुपर एक्सप्रेस वे उनके निजी प्रयासों से ये मिला है। तो इसलिए मैं कहूँगा बायोटेक पार्क है हमारा, जो ये भी अपने उज्ज का प्रोजेक्ट है, अपना शापरकंडी का प्रोजेक्ट है, ये अरबों रुपये के प्रोजेक्ट जो इधर आए हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि मैं धन्यवाद हूँ डॉक्टर साहब का कि उन्होंने एक सूझबूझ से हमारी ज़िंदगी में जो बदलाव किया है। और बॉर्डर पे कि जो बॉर्डर के लोग हैं, मैं कहूँगा आज देखिए मैं घरों उनको लोगों से मिला सकता हूँ जो लोग पहले बॉर्डर
से उठकर शहरों में आए थे, आज वो दोबारा पुनः बॉर्डरों की ओर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ बंकर बन गए हैं, वहाँ रोड्स बन गई हैं। रोड नेशनल हाईवे के जिस तरह की रोड हैं, वहाँ उसी तरह की रोड जो हमारे बॉर्डर पे बन गई हैं। तो पहले रक्षा के क्षेत्र में किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मोदी जी की ये प्रायोरिटी है कि जो रक्षा का क्षेत्र है हमारा, जो बॉर्डर के लोग हैं, क्योंकि वो सेकंड सिपाही हैं हमारे, तो उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। आज उनको 4% रिजर्वेशन भी मिल गया है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि बॉर्डर के लोगों को सम्मान जो मिलना चाहिए था, आज मोदी सरकार ने और हमारे जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर साहब हैं उन्होंने दिलवाया है। इसलिए पुनः मैं उनके दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी आने वाली जनरेशन जो है उनकी ज़िंदगी जो है बहुत बेहतर कर दी। BRO यहाँ राजनाथ सिंह द्वारा जो ऑनलाइन उद्घाटन किया गया है, कितनी ये लागत से बना और कितने आवाम को ये फ़ायदा पहुँचेगा इस रोड से? देखिए, पल्ली मोड़ नेशनल हाईवे से लेकर के बम्ब्याल सिंबल स्कोल एक पोस्ट है, यहाँ से पाकिस्तान सारा दिखता है। वहाँ तक कोई रोड, छोटा सा रोड था जो एक ट्रैक्टर रोड जिसको मान के चलें, ऐसा लाइक रोड था। ये 3.5 साल पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का एक प्रोग्राम अंधड़ विकास मंच की ओर से जाखवट स्कूल में रखा गया था। वहाँ पे ये रोड की प्रॉब्लम सारी रखी गई। उसमें यही BRO का रोड एक डॉक्टर साहब ने हमें विद इन मंथ सेंक्शन करा के दिल्ली से दे दिया था। उसी के अंतर्गत ये 47 करोड़ रुपए का लगभग रोड है जो बना है, जिसमें इक्वेशन भी है, ये बिजली के पोल वगैरह शिफ्ट करने का सारा इसी में है। फॉरेस्ट क्लियरेंस है, फॉरेस्ट के जो पेड़ कटे गए हैं पंजाब में, नगरी में, इसमें सारा है। वो इस रोड से लगभग अब मान के चलिए 101 गांव ऐसे हैं जिनको ये राहत मिली है। और लगभग 74 साल के बाद एक अच्छा नेशनल हाईवे के तरीके का रोड जो हमको दिया है, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की देन है। उन्हीं की ये एक विकास पुरुष के नाते की जो पहचान है, उसी के नाते से हमें ये रोड मिला है।